श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात, जय श्री राम। आज हम मोहम्मद की मंगेतर का थर्ड वाला करेंगे और इंद्र जी आपको जय श्री राम, पाटिल अक्षर जी आपको, प्रवीण चौधरी जी, अनमोल पीर जी, आप सभी को जय श्री राम। और फ्लावर गार्डन जी आपको बहुत बहुत श्री राम, बहुत दिन बाद आप आए हैं। और तो सबसे पहले हम न्यूज से स्टार्ट करेंगे। आज मैं 2 स्ट्रीम्स करूंगी, ये स्ट्रीम बहुत ही छोटी होने वाली है और इसके बाद मैंने एक और स्ट्रीम भी चलाई है। जी हाँ, आज देर हो गई क्योंकि 9:40 सुबह के हो गए हैं। आपको कैसे पता 9:40 हो गए हैं? क्योंकि वो यामी को वेट के पास ले जाना था, वो मुंह नहीं खोल पा रही है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे को अपने हस्बैंड की थोड़ी मदद करनी थी।
तो वो ले जा रहे हैं यामी को वेट के पास। तो इसीलिए मेरे को देर हो गई, क्षमा चाहती हूँ। और क्या बोलते हैं, उससे पहले मैं उसको घुमाने ले गई थी तो वो भाग भाग के आई थी। तो सबसे पहले तो मैं न्यूज पढ़ूंगी। और इंद्र जी सोचते हैं कि और भी तो बहुत सारे अच्छे न्यूज चैनल्स हैं, जैसे कि सुदर्शन न्यूज है। और इंदिरा जी तो हमेशा अमर उजाला से पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्रोत है। मैं इसलिए ऑप इंडिया की न्यूज पढ़ती हूँ, क्योंकि ऑप इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो चूंकि मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ और ये यूट्यूब तो एक यूएस कंपनी है, लेकिन कोई भी चीज जो है मैं उसका दिखा सकती हूँ कि देखो इंग्लिश की ये वाली न्यूज है। और कनाडा में अब नए लॉज आ गए हैं कि आप न्यूज नहीं प्रसारित कर सकते हैं अपने स्रोत पर ऑप इंडिया जो है वो हमेशा हर चीज की एफआईआर लेता है और उसके पास कॉपीज रहती हैं। और हो सकता है सुदर्शन न्यूज और ऑब्वियसली अमर उजाला ये लोग भी करते होंगे, पर इनका इंग्लिश में अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं चांसेस नहीं लेती और मैं ऐसी साइट को सिलेक्ट करती हूँ जिसमें दोनों ही चीजें हों और हिंदी इंग्लिश का भी जो है वो आसानी हो, केवल इसलिए। वैसे न्यूज सुदर्शन न्यूज तो मुझे बहुत पसंद है, सुदर्शन चैनल मुझे बहुत पसंद है। और सुरेश चौहान के जी तो सर्वोत्तम अच्छे मनुष्य हैं वो। तेलंगाना में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत, चुनाव से पहले ही आईबी ने गृह मंत्रालय को सौंप दी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किसको कितनी सीटें। 1 दर्जन से अधिक कंपनियां संस्थाएं कैंप करते पीएमओ अधिकारी, विशेष उड़ानें, ऑक्सीजन प्लांट। यूं ही नहीं हुआ सुरंग से 41 मजदूरों का रेस्क्यू करने में बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी 41 मजदूर निकाल लिए गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। सुरेंद्र राजपूत 17 साल पहले जिन्होंने 5 साल के प्रिंस को निकाला था बोरवेल से, उनकी बनाई पुली ट्रॉली के कारण 41 मजदूरों के घर मनी दिवाली। उत्तरकाशी सुरंग हादसे की सफलता में भी लिबरलों ने खोज ली सांप्रदायिक एंगल। टीम स्पिरिट को भूल हिंदू मुस्लिम में बांटने लगे। बॉयफ्रेंड के कहने पर गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में लगाया कैमरा, बनाती थी दूसरी लड़कियों का वीडियो। पुलिस ने दोनों को पकड़ा, मोबाइल जब्त। बहुत अच्छा हुआ। ये लड़कियां भी बहुत कोई कम नहीं है, जैसे कि केरला स्टोरी में हमने देखा था। शहनवाज, शोएब, शाहरुख, राशिद आजाद, अशरफ अली, परवेज, फैजल, राशिद। दिल्ली दंगों में दिनेश अग्रवाल की दुकान जलाने वाले 9 बरी, मिला संदेह का लाभ। कल्लू खां और नाजिम ने राजू को धोखे से बुलाया घर, सिर पर डंबल मारकर ले ली जान। लाश के टुकड़ों को 15 पन्नियों में भरकर नाले में फेंका। तो देखिए ये ट्रेंड हो गया है कि हिंदुओं को कई सारे टुकड़ों में काट के, और चाहे वो लड़कियां हो लड़के हों, इस तरह से ये लोग करते हैं। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी समूह ने डाले हथियार, अमित शाह ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया स्वागत। नई दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर। क्लास में मुख से संभोग सिखाने वाला प्रोफेसर इख्तियार अहमद निलंबित। अच्छा, निलंबित का मतलब सस्पेंडेड है ना, इसको तो इसको सस्पेंड नहीं बल्कि इसको क्या बोलते हैं, उसको फायर कर देना चाहिए। केरल की यूनिवर्सिटी में क्लासरूम को बना दिया था सेक्स और यौन आनंद का अड्डा। जिस अभिनेत्री पर की बलात्कार वाली टिप्पणी, अब उसी पर केस ठोकने जा रहे एक्टर मंसूर अली खान। माफी पर कहा यह सबसे बड़ा मजाक। वाह वाह। एनआईटी श्रीनगर की वेबसाइट हैक, पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर हिंदू छात्र पर एफआईआर, कट्टर इस्लामी भीड़ का प्रदर्शन। ये देखो जरा, उम्मीदों का जनरल सिलक्यारा का सुरंग ही नहीं, यमन, सूडान, इराक और यूक्रेन में भी कमाल दिखा चुके हैं वीके सिंह। जहां जहां संकट वहां वहां पहुंचे। देखो ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, सेकुलरिज्म ले लेके चल रही है, अब ये नहीं चलेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, इंडिया केवल और केवल हिंदू है, सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जैन रह सकते हैं
और अब ये नर पिशाच तो किसी भी कीमत पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम जो है इनको अलतकिया के साथ अपने साथ नहीं रख सकते हैं। अब इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य, इनके सारी किताबों का जो सच है वो सामने आ चुका है। तो अब हम जो है अगर इनको सेकुलरिज्म कह के अपने साथ रखेंगे, हम पीसफुली भी नहीं रख सकते इनको अपने साथ, किसी भी तरह नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी किताबों में हमको मारने को लिखा है और ये अपनी किताबों को फॉलो करते हैं। जब तक ये अपनी किताबें फॉलो करते रहेंगे, हम इनको अपने साथ नहीं रख सकते। इनको एक ही सूरत में अपने साथ रखा जा सकता है, जब ये सनातन में घर वापसी करेंगे। अन्यथा इनको किसी भी देश का जो है टिकट का प्राइस भुगतेंगे मोदी जी और इनको वापस भेजे। हम इनके साथ नहीं रह सकते अब। और सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होता है, हमने देख लिया है। हम बार बार, एक बार अगर आप जो है पिटते हैं तो ये आपकी मूर्खता है, लेकिन अगर आप बार बार पिटते हैं तो आपसे ज्यादा बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बॉलीवुड बना पाएगी द 33 जैसी फिल्म, या सरसों के खेत वाले गाने ठूस मसाला मूवी तक ही रहेगा इसका दायरा। वो अंत में निकले मुस्कुराते हुए, जिनके जज्बे की बात अपने परिजनों से करते थे 40 मजदूर, उन गब्बर सिंह नेगी के पीएम मोदी भी हुए कायल। बेटे से कहा, सबकी जिम्मेवारी मेरी। बौखनाग देवता के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ सफल। जानिए उस देव को जिनके आगे आर्नोल्ड डिक्स से लेकर हर किसी ने झुकाया सिर। सुरंग के पास अब बनेगा भव्य मंदिर। देखिए, मंदिर बनाना एक एक अलग बात है, और इन नर पिशाचों का विकास करना और उनको अपने साथ रखना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अब हिंदू। राजस्थान को पीछे धकेल देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बना यूपी। देश की 16% जरूरत करती है पूरी। 5 सालों में देश की डेयरी में 23% की जबरदस्त वृद्धि। इतनी थी आज की न्यूज। तो आज मैं जो है वो 2 स्ट्रीम्स करूंगी, छोटी छोटी। तो सबसे पहली वाली तो बहुत ही छोटी है, क्योंकि वो आधे पेज की है, तो मैं उसको खत्म करके और फिर दूसरी वाली स्टार्ट करूंगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मोहम्मद की मंगेतरें। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि मुझे यूट्यूब पे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मोहम्मद की वाइफ्स के नाम में जो है एक साथ डालूं, ताकि वो स्क्रीनशॉट ले सके, तो मैंने ऐसा कर दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसने भी मेरे से रिक्वेस्ट करा था उसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसीलिए मैंने अभी तक दूसरा वाला जो है इमेज नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा इसको टाइम दूंगी, तब तक वो व्यक्ति जो है जिसने मेरे से रिक्वेस्ट किया था वो इसको स्क्रीनशॉट ना ले ले। और फिर इसके बाद में मंगेतरों का भी लगा दूंगी, इसके बाद में रखेलों का भी लगा दूंगी, और कोई कुछ चाहता है वो भी लगाऊंगी, और सब चीजों के खुलासे भी करूंगी, जैसे मैंने यासिर अराफात का खुलासा किया। अच्छा, और हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इतनी सारी हैं पाटिल अक्षय जी, वो इतनी सारी हैं कि एक ही पोस्ट में सारी बीवियां और सारी लौंडियां नहीं आ पाती हैं। तो हर एक की अलग लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सारी हैं। अच्छा, अब मैं क्या बोलते हैं आज का ये स्टार्ट करके, और अब मैं पहले सबसे पहले सबको बोल दूं, फ्लावर गार्डन जी जय श्री राम। इंद्र जी आपको भी जय मां सरस्वती। अनमोल पीर जी आपको नमस्ते। जय श्री राम। प्रवीण चौधरी जी, और पाटिल जी कह रहे हैं आपको भी जय श्री राम। राधा सेमवाल धोनी, हिंदुत्व नेता जो मजारों, अल्पसंख्यकों और कई हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। उत्तराखंड की राधा सेमवाल धोनी मजारों पर जाने को लेकर हिंदुओं से नाराज। 250 तोड़ डाली मजारें। बिल्कुल, टारगेट 550। देखो, मजारें तोड़ना, ये सब करना, ये सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम क्या है कि आप कुरान को और इस्लाम को इंडिया में बैन कर दीजिए। नर पिशाचों को जो है वो आर्थिक, उनको टिकट का फाइनेंस करके उनको उनके देश ऑफ इस्लामिक कंट्री में भेज दीजिए। और अगर वो इस्लामिक कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर समुंदर में चला जाएगा जहाज, या फिर वो सनातन में घर वापसी करे। यही है उनके पास विकल्प, या तो वो चले जाएं, क्योंकि ये भूमि जो है केवल और केवल हिंदुओं की है। दैट इज इट। और ये भी 1947, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो
जो रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हुआ था, तो उसके बेसिस पर अब जो है ये केस लड़कर और ये हिंदुओं की भूमि डिक्लेयर कर दें, ये है मेन काम। और ये सब जो काम कर रही है गवर्नमेंट की भाई यहाँ मंदिर बनना है, ये सब अच्छी चीजें हैं, पर ये रूट कॉज पर हमला करना नहीं है, हमें रूट कॉज समझना चाहिए। हम ये नर पिशाच हम पे तरह तरह की चीजें उपाय लगाएंगे, हम उनका समाधान करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई एंड नहीं है। फिर ये अगला किसी और तरह से हम पे हमला करेंगे, फिर किसी और तरह से करेंगे। तो क्या हम सबके सारी उम्र हम क्या यही ढूंढते रहेंगे इनके साथ किस तरह जूझा जाए? इनको हटाओ यहाँ से। यही है इसका तोड़, कि जैसे भी ये लीगली इनकी जन्मभूमि नहीं है, ये इनकी भूमि ही नहीं है। अब चूंकि ये इनकी पुश्तें यहाँ पैदा हो चुकी हैं गलत जगह पर, तो उसके लिए मोदी जी को जो है आर्थिक सारा टिकट के पैसे जो है भुगतने पड़ेंगे। हम भुगतेंगे और इनको टिकट देंगे वन वे, और इनको जो है इनके कंट्री ऑफ चॉइस भेजेंगे। अगर वो कंट्री इनको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये दूसरे कंट्री का ले सकते हैं, तीसरे कंट्री का ले सकते हैं, इस्लामिक कोई भी कंट्री का ये जो है वन वे टिकट ले सकते हैं। और अगर ये नहीं लेते हैं तो समुद्र में जाकर इनको छोड़ देंगे और ये जहां भी चाहे उतर जाए, या अपने आप को रेफ्यूजी स्टेटस डिक्लेयर कर दें। और रही बात जो है यहाँ पर, और या फिर इनको गाजा पट्टी पे भेज दे और वहां पर ये अपना 72 हूरों के यहाँ जाने के लिए तैयारियों कर लें। और जो है चूंकि ये यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि जब मदरसे और सारे मस्जिद और ये सब तो खाली हो जाएंगे अब, तो फिर हम उसके नीचे अपने मंदिर खोद कर निकाल लेंगे। यही है इसका ये केवल और केवल यही सोल्यूशन है। प्रवीण चौधरी जी आपको भी जय श्री राम, और पाटिल अक्षय जी आपको जय श्री राम, और राज वशिष्ठ जी आपको चपटी जमीन पर भेज दो इनको जी। बिल्कुल, चपटी जमीन चूंकि है ही नहीं तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो इंदिरा जी ने पटाया है। अरे ये सब क्या बातें लिख रहे हो आप लोग। अच्छा, अमित पटेल जी आज से मेरा फेवरेबल नंबर 72। अच्छा, खुलासा सा हमारे दीदी के स्ट्रीम से, वाह। कंजर की आज तीसरी मंगेतर है। गरिमा जोशी जी आपको भी जय श्री राम। और चलिए मैं आगे अब चलती हूँ, तो मैं 2 स्ट्रीम्स करूंगी जैसे मैंने पहले बताया। और गिरीश त्यागी जी आपको भी ओम गणेशाय नमः। तो ये वाली तो छोटा सा है, ये बता रहा है एनी वुमन यू लाइक, तो बस इसमें इतना सही है, पर मुझे 2 स्ट्रीम अलग ही करनी पड़ी। कि हमने जैसा देखा कि मक्का वासियों ने मोहम्मद को प्रॉमिस किया कि वो कोई भी जो लड़की को चाहता है वो ले सकता है, और कितनी भी ले सकता है। इसके बदले में वो उनके देवी देवताओं को जो है बुरा बोलना बंद कर दे। यानी मक्का वासी इतने शरीफ थे कि उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको जहर नहीं दिया, उसको पीटा नहीं, उसको कुछ नहीं किया उससे, बल्कि अपने यहाँ की विमेन भी दी कि तू अगर हमारे देवताओं को गाली देना बंद कर दे तो हम तुझे बहुत सारी विमेन भी देंगे। लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया उस ऑफर को। क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि खदीजा वॉज स्टिल अलाइव। क्योंकि खदीजा उस समय जीवित थी, उसको पिटना थोड़ी था खदीजा से, वो तो खदीजा के टुकड़ों पे पल रहा था। और उसके पास जो है वो तो पॉलिटिकल वहां पर कब्जा करना चाहता था। तो वो उनके देवताओं को नीचा दिखाकर ही वो अपने को जो है श्रेष्ठ साबित कर, दूसरों को नीचा दिखा के अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। तो फिर वो सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह कैसे दिखाना चाहता था कि दूसरों को नीचा बताकर, उनके देवी देवताओं को बुरा बताकर, उनकी जो 360 मूर्तियां इसने घोंपी थी, तो मूर्ति को पहले इसने बोला कि तू क्या प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को, तू ये कर सकती है, और ऐसे कह के घोंप दिया। तो बताओ, इनका जो पत्थर रखा है काबा में, क्या कोई उसको घोंपे? या ये इतनी बेवकूफी की बात थी, और ये इसको क्या हक बनता था कि ये वहां पर मूर्तियों को तोड़े? तो इसने ये काम किया। और इसको यहाँ तक कि मक्का वासियों ने फ्री में कितनी भी ये विमेन ले सकता है, लेकिन इसने मना कर दिया, क्योंकि ये खदीजा के अंडर में था। और उस समय जब तक खदीजा के अंडर में था,
ये कोई और वुमन नहीं ले सकता था। इसलिए इसने उसको बात को अस्वीकार कर दिया। तो ये वाला स्ट्रीम में खाली इतना ही मुझे बताना था कि मक्का वासियों ने इसको बहुत सारी विमेन और कितने भी नंबर की विमेन और जो भी इसको पसंद हो वो देने का वादा किया, अगर बदले में ये उनके देवी देवताओं को गाली ना बके। लेकिन इसने जो है वो ऑफर रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये खदीजा के अंडर में था और खदीजा के रहते ये दूसरी बीवी नहीं ले सकता था। खदीजा का इतना रुतबा था, वो इतनी ज्यादा उसके इंटरनेशनल ऊंट चलते थे, उसके इंटरनेशनल देशों में, सीरिया यमन तक जाते थे, तो वो उसके अंडर में थी। तो इस बारे में अगर किसी को कुछ कहना है तो मैं जो है वो एक लिंक दे देती हूँ, अगर केवल इसी बारे में कि वो कोई भी वुमन को लेना उसने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो खदीजा के अंडर में था, और जो दूसरों के देवी देवताओं को वो बुरा बोलता था क्योंकि वो अपने अल्लाह की सुप्रीमेसी दूसरों को नीचे करके करना चाहता था। तो मैंने एक लिंक दे दिया है, अगर कोई चाहता है कि वो ऊपर आके इसी बारे में बात करे तो कर सकता है, नहीं तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करके दूसरी स्टार्ट करती हूँ। उसकी चौथी मंगेतर, चौथा पॉइंट, उसकी मंगेतर आसिया। तो मैं 1-2 मिनट तक वेट करती हूँ, कोई आके इस बारे में बोलना चाहता है। अमित पटेल जी कह रहे हैं खदीजा वॉज वेरी डोमिनेंट वुमेन एंड मोहम्मद वॉज अंडर हर कैश। हाँ बिल्कुल, वो तो उसका पहले नौकर था, वो तो उसके ऊंट ले जाता था, तो वो तो उसका नौकर था। बिल्कुल, बहन को भगिनी कहते हैं जी। तो मैं फिर ये स्ट्रीम एंड करती हूँ और आसिया के बारे में अगली स्ट्रीम खोलती हूँ, जिसमें मैं उसकी अगली मंगेतर आसिया के बारे में बताऊंगी। आप सभी को जय श्री राम और ईश्वर की कृपा आप सब सनातनियों पर बनी रहे। अब जाइएगा नहीं, मैं अगली स्ट्रीम खोल रही हूँ, बनी हुई है स्ट्रीम, 1 मिनट में उसको स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसको आप ज्वाइन करिए और शेयर करिए, और इस स्ट्रीम को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।